सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो बच्चों, पिछले पाठ में आपने सर्वनाम पढ़ा था, उससे पहले आप संज्ञा भी पढ़ चुके हैं, यानी कि अब आप संज्ञा भी जानते हैं क्या होती है, सर्वनाम भी जानते हैं क्या होते हैं। अब आप इस तरह जानिए बच्चों, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं जो शब्द, उन्हें विशेषण कहा जाता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चे, इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। आज सुबह मैं अपने पिताजी के साथ उपवन गया। उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे तथा कुछ लंबे वृक्ष भी थे। उपवन में एक फव्वारा भी लगा हुआ था जो कि बहुत सुंदर था। उपरोक्त वाक्यों में रंग बिरंगे जो कि बच्चों फूल की विशेषता बता रहा है, लंबे जो कि बच्चों वृक्ष की विशेषता बता रहा है, सुंदर जो कि बच्चों किसकी, फव्वारे की विशेषता बता रहा है, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। यहाँ देखिए बच्चों, विशेषण की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों, विशेषण या विशेष्य क्या हुए। मैंने कहा काला घोड़ा, तो बच्चों काला शब्द विशेषण होगा, घोड़ा शब्द हमारा विशेष्य होगा। रंग बिरंगे फूल, तो बच्चों रंग बिरंगे शब्द विशेषण होगा, फूल हमारे विशेष्य होंगे। मैंने कहा बच्चों सुंदर लड़की, तो सुंदर शब्द विशेषण है, लड़की शब्द हमारा विशेष्य है। इसी तरह बच्चों लाल फूल, लाल गुलाब, तो लाल शब्द विशेषण है, गुलाब शब्द विशेष्य होगा। तो बच्चे यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, विशेषण एवं विशेष्य के निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। खट्टे अंगूर, तो बच्चों खट्टे विशेषण, अंगूर विशेष्य। शरारती बच्चे, शरारती विशेषण और बच्चे विशेष्य। दयालु माँ, तो दयालु विशेषण, माँ विशेष्य। कोमल हृदय, तो कोमल विशेषण और हृदय हमारा विशेष्य। नीला दुपट्टा, नीला विशेषण, दुपट्टा विशेष्य। ऊंचा पर्वत, तो ऊंचा विशेषण, पर्वत विशेष्य। गहरा सागर, तो गहरा विशेषण, सागर विशेष्य। नीला आसमान, नीला विशेषण, आसमान है हमारा विशेष्य। तो बच्चों, विशेषण विशेष्य आप लोगों को समझ में आ गया है क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, काल और दिशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुण देखिए बच्चों, अच्छा, लंबा, मोटा, ऊंचा आदि। रंग बच्चों लाल, काला, नीला, पीला आदि कुछ भी हो सकता है। काल नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक आदि। दोष बुरा, बेईमान, मूर्ख, अशिष्ट आदि। रूप सुंदर, कुरूप, गोरा, सांवला आदि। आकार गोल, चौकोर, चपटा आदि। किसान बहुत परिश्रमी होता है, तो बच्चों परिश्रमी शब्द हमारा गुणवाचक विशेषण में आएगा। विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5, 10, पांचवा, कोई, कुछ, सब आदि। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 3, 5, 7, 9, तो बच्चों हमें पता है कि कितनी निश्चित संख्या है। उसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आम, अधिक लोग, सैकड़ों दुकानें, थोड़े पन्ने आदि। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी कि माप तोल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 1 दर्जन, 5 मीटर, 6 मीटर, थोड़ा कम,
बहुत अधिक आदि। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 5 किलो, 10 रुपये, 2 दर्जन, 4 लीटर आदि। तो बच्चों सब कुछ निश्चित है, जैसे कि 4 लीटर दूध, 2 दर्जन केले, 10 रुपये, 5 किलो आटा, इस तरह। अब देखिए बच्चों, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि थोड़ा दूध। तो बच्चों थोड़ा कितना? आधा गिलास, आधे से कम, पूरे में थोड़ा कम, थोड़ा कितना? अधिक अनाज, अधिक मतलब बच्चों अधिक, इतना अधिक, कितना अधिक, कितना अधिक। तनिक आचार, जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, अधिक, सारा आदि, ये सभी बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बच्चों, विशेषण का चौथा भेद, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक, तो बच्चों पुस्तक शब्द संज्ञा है, तो यह जो है सर्वनाम के रूप में पुस्तक की विशेषता बता रहा है, संकेत भी कर रहा है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहा जाएगा। वह गाय, ये खिलौने, वे लोग आदि। यह कुत्ता दौड़ रहा है, वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चों इस पाठ में आपने जाना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको पढ़ाया गया है विशेषण और उसके भेद। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करिए, इसका प्रयोग जानिए, विशेषण विशेष्य का भेद जानिए क्या होते हैं, इनके विशेषताओं को याद करिए, इनके भेदों को याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।